हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट कैसे होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट कैसे होती है एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका लाइफ में मूवमेंट होता है, मूवमेंट की प्रोसेस होती है, उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डोंट मूव, जो मूव नहीं हो सकते, जैसे रॉक्स, स्टोन, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे। एंड यू लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स द कंपोनेंट फूड। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो फूड्स के कंपोनेंट है वो कैसे मिलते हैं हमको, कैसी प्रोसेस से प्राप्त होते हैं और उनका क्या यूज होता है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स जो होता है वो राइस, बीट, कॉर्न और ऑयल से प्राप्त होते हैं। बट जो प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमको वेजिटेबल एंड फ्रूट को खाने से प्राप्त होते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। जैसे कुछ मिल्क पीने से कैल्शियम की कमी दूर होती है और हमारी जो बोन होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड कार्ब चॉकलेट जो पर्सन होते हैं वो जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। और जो फूड्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, नेसेसरी रहते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन हो, उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते। लेकिन ह्यूमन और जो एनिमल होते हैं वो एक प्लांट की लीव्स को खाते हैं, या जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भोजन, प्लांट्स में जो फ्रूट्स होते हैं उनको खाते हैं। तो जो एनिमल्स और ह्यूमन होते हैं वो प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ह्यूमन एंड एनिमल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स पे। ह्यूमन और एनिमल जो होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट पे, वो अपना खुद का भोजन नहीं बना सकते। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। प्लांट्स जो होते हैं रूट जोन के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं, मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करते हैं रूट से, स्टेम के थ्रू लीव्स की ब्रांचेस पे चल जाते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी सराउंडिंग पे प्रेजेंस होता है और सनलाइट का इफेक्ट पड़ता है। और जो ग्रीन लीव्स होती है उसमें पिगमेंट, ग्रीन लीव्स होती है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है। क्लोरोफिल जो होता है उसकी प्रोसेस से प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, पार्ट्स को ग्रो करते हैं। एंड जो रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी की डैमेज पार्ट को रिपेयर करते हैं। एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमको क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लाइफ प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी गोइंग इनसाइड द सस्टेन लाइफ। जैसे रिप्रोडक्शन, हाथी का बच्चा होगा, उसका भी बच्चा होगा, ऐसा रिप्रोडक्शन चलता है। रीइंस्पायरेशन मतलब अगर हम सांस नहीं लेंगे या ह्यूमन एनिमल सांस नहीं लेंगे तो जीवन इम्पॉसिबल है। इक्रिएशन भी, ये भी ज़रूरी होता है जीवन में। तो न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन एक फूड की टेकिंग फूड की एक प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बीच और ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फॉर सिंपल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो फूड की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलेंगे हम, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ बोलेंगे। ऑटो दैट मीन्स सेल्फ और टूरिज्म दैट मीन्स न्यूट्रिशन देयरफॉर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। जो प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। और देयर फोर्स एनिमल्स एंड मोस्ट द ओनिस टेक टू रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। और जो रेडीमेड फूड प्रिपेयर बाय प्लांट रहते हैं उसको हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस होते हैं। हेटेरोट्रॉप हार्बीवोरस क्या होते हैं, एलिफेंट्स एंड काऊ जो होते हैं। एलिफेंट्स जो होते हैं प्लांट्स की लीफ को खाते हैं, काऊ भी प्लांट्स की लीफ स्टेम को खाते हैं। कार्निवोरस जो होते हैं लायन टाइगर होते हैं, जिसको लायन टाइगर होते हैं वो हिरण को खाते हैं। हिरण जो होती है प्लांट्स को खाती है। एंड ओमनीवोरस जो होते हैं क्रो और ह्यूमन होते हैं। एंड हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। नाउ वी आस्क फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। हम ये जानना चाहते हैं कि प्लांट की फूड फैक्ट्री कहाँ लोकेटेड है,
एंड जो प्लांट्स है वो हमारी सर्टेन बॉडी के प्लांट पार्ट्स में कहाँ पे हैं, बट ये रॉ मटेरियल से जो हमारे सराउंडिंग पे कहाँ प्रेजेंस है और कैसे जो फूड फैक्ट्री है प्लांट की उस पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, जो लीव्स होती है वो प्लांट की फूड फैक्ट्री होती है। द सिंथेसिस ऑफ फूड प्लांट्स अकर्स इन लीव्स में, देयरफॉर ऑल रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर, और पूरा जो रॉ मटेरियल्स है वो प्लांट्स की लीफ पे पहुंच जाता है और वाटर एंड मिनरल्स के थ्रू जो प्रेजेंट होता है सॉइल में उसको एब्जॉर्ब करके रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन थ्रू द टीनी पोर्स। जो टीनी पोर्स होती है उसमें प्रेजेंस होता है। दीज पोरस आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, जो पोरस होती है वो गार्ड सेल्स में प्रेजेंस होती है, सच पोरस आर कॉल्ड स्टोमेटा। इनको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा बोलेंगे। जैसे जो बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग जो होती है बनी होती है किससे, टीन यूनिट्स। बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स, बिल्डिंग जैसे ही ब्रिक से बनी होती है उसमें एग्रीगेट स्टोन भी लगाया जाता है, बट मेजर रोल जो होता है उसमें ब्रिक्स का होता है। जैसे ऐसे ही जो बॉडी होती है उसके जो लिविंग ऑर्गेनिज होते हैं वो भी एक टीन यूनिट से बनते हैं, टीनी यूनिट से बनते हैं जिसको हम सेल्स बोलते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, सेल्स को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिर्फ सेल से बने होते हैं, एक सेल से बने होते हैं। जैसे हमने सुना होगा कि छोटे छोटे कण जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने पदार्थ को परमाणु बोलते हैं। ऐसे ही हमारा जो बॉडी है वो छोटी छोटी टीनी यूनिट से बनी होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। द सेल्स इज इंक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री, जो सेल्स होता है वो थिन आउटर बाउंड्री से इंक्लोज्ड रहता है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंचुरी स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो होते हैं वो जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। वाटर एंड मिनरल्स जो होता है वही प्रोसेस है कि वाटर मिनरल्स जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स में वेसल के थ्रू, जो पाइप थ्रू आउट द रूट पे जाता है, रूट से स्टेम पे जाता है, लीव्स की ब्रांचेस पे चल जाता है, फिर कंटिन्यूस पाथ ऑफ सक्सेस होता है, न्यूट्रंस लीड टू लीव। यू विल लर्न ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल पार्ट, हम ये ट्रांसपोर्ट ऑफ जो मटेरियल है उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो लीव्स होता है वो ग्रीन पिगमेंट है जिसको हम क्लोरोफिल बोलेंगे। इट हैव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है। द एनर्जी यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फूड फूड जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैप्चर करता है रूट के थ्रू। एंड सिंथेसिस फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो प्रोसेस होती है सिंथेसिस की वो सनलाइट की प्रेजेंस होने से होती है, कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी कैरी आउट लाइफ प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस जिसे बोलते हैं एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सोलर एनर्जी कैप्चर करते हैं प्लांट्स, लीव्स सोलर एनर्जी कैप्चर कर दी और स्टोर करती प्लांट में इन द फूड फॉर्म के फूड के फॉर्म में। और जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इमेजिन करो कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो तो क्या जीवन इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, नो इम्पॉसिबल है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इज द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो अर्थ पे जीना इम्पॉसिबल है। इफ द इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी एनी फूड, कोई फूड नहीं मिल पाएगा हमको, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी तो हमारा जीवन इम्पॉसिबल होगा, चाहे ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स। बट इसमें सबसे बड़ा जो फूड का प्रोसेस है उसमें एनिमल का प्लांट का सबसे मेजर रोल है। The survival almost living organisms directly and indirectly depend upon food made by the plants. Beside oxygen, which is essential for the survival of living organisms produced during photosynthesis process. Absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. अगर photosynthesis नहीं होगा तो लाइफ जो होती है इम्पॉसिबल है अर्थ में। Beside leaves, photosynthesis also takes place in green part of the plant. फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होती है, स्टेम में। ये नहीं है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है सिर्फ लीव्स में होती है, वो प्लांट की ग्रीन पार्ट में होती है, जैसे स्टेम्स हो गया, लीव्स हो गया या ब्रांचेस में हो जाता है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल स्पॉन्ज लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। और जो लीव्स होता है, लीव्स की ब्रांचेस में जो पानी होता है प्रेजेंस होता है वो भाप बन के उड़ जाता है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस during carbohydrate chlorophyll containing cells of leaves. The presence of sunlight, carbon dioxide and water synthesis carbohydrate, the process can be represented as equation.
और जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है हम उसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और जो सनलाइट होता है, सनलाइट और प्लस क्लोरोफिल होता है, उसमें ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि ये जो लीव्स है, लीव्स के इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे। सबसे जो अपर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लीफ टिप, उसको क्या बोलेंगे, टिप बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को टिप। एंड जो नीचे वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको पेटियोल बोलते हैं, पेटियोल, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पेटियोल बोलते हैं, ठीक है। एंड जो ये वाला जो पार्ट होता है लीव्स का मेन, ब्रांचेस का मेन पार्ट जो होता है उसको मिडरिप बोलते हैं, मिडरिप बोलते हैं। एंड ये वाली जो ब्रांचेस होती है उसको बीन्स बोलते हैं, ब्रांचेस को क्या बोलते हैं हम, बीन्स बोलते हैं। एंड ये वाला जो पार्ट होता है उसको लेमिना बोलते हैं, ये वाले पार्ट को जो लेमिना बोलेंगे, और ये वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मार्जिन बोलते हैं, मार्जिन, इनको क्या बोलेंगे, मार्जिन बोलेंगे। और ये वाला जो पार्ट होता है वो क्यूटिकल होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूटिकल। ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, और मीजोफाइल सेल्स होती है, ये वाली जो बीच वाला पार्ट है वो मीजोफाइल सेल्स होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस सेल्स बोलते हैं। ये स्टोमेटा है, एक सिंगुलर स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा जो है प्लूरल वर्ड है और स्टोमा सिंगुलर वर्ड है। इस पर जैसे ही वाटर जो होता है, वाटर इस पर अप्लाई होता है तो ये कर्व शेप बन जाता है, और वाटर इस पर जैसे रिमूव होता है तो ये स्ट्रेट पोर्शन में आ जाता है, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा बोलेंगे। तो जो हम अब देखना चाहते हैं कि स्टोमेटा जो है वो प्लूरल वर्ड है। स्टोमेटा जो होता है गैस को एक्सचेंज कर देता है लीव्स में, एटमॉस्फेयर में, जो एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। और स्टोमेटा जो होता है ओपन होता है ऑल द टाइम, स्टोमेटा ऑल टाइम ओपन होता है, और एक्सेसिव लीकेज को प्लांट में जो डिज़ायरेबल नहीं होता और उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है ऑटोमेटिकली, और जो जिसमें गैस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। गार्ड सेल जो होता है ओपनिंग और जो क्लोजिंग, जो गार्ड सेल की जो ओपनिंग और क्लोजिंग की जो प्रोसेस होती है वो फ्लो इनसाइड होती है। दे सोयल एंड बिकम कर्व्ड है, स्टोमाटा इज ओपन हुआ, फ्लो हुआ, तो स्ट्रेट एंड क्लोजिंग, मतलब ये प्रोसेस होती है कि अगर वाटर एंटर हुआ तो ये कर्व्ड शेप में आ जाता है, और वाटर जैसे इससे रिमूव हुआ तो वो स्ट्रेट शेप में आ जाता है, ये प्रोसेस होती है। जैसे ये प्लांट्स हो गए, ये वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं रूट जोन के थ्रू स्टेम पे जाते हैं, स्टेम से लीव्स की ब्रांचेस पे चल जाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड उसके सराउंडिंग पर प्रेजेंस रहता है और लाइट मिलता है हमको, इससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, इस ऑक्सीजन की प्रोसेस में, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, जिससे हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है, और प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च है वो खुद कार्बोहाइड्रेट है। अब हम इसके बारे में देखेंगे जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। जाइलम जो होता है, जाइलम और जो फ्लोएम होता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है ट्रांसपोर्ट कराने में। ये वाला पार्ट जो होता है इससे इसमें इस टाइप की प्रोसेस होती है, और जाइलम इस पार्ट को बोलते हैं XYLEM, एक्स जाइलम, और ये फ्लोएम होता है PHLOEM, ये फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया ये, और ये फ्लोएम हो गया। जाइलम जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। जाइलम जो होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है रूट जोन से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स पे। एंड फ्लोएम होता है ग्लूकोज को, ग्लूकोज जो होती है ग्लूकोज को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है वो जाइलम होता है वाटर को प्लांट्स की डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जाइलम जो होता है वो ग्लूकोज को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थैंक यू गाइस। हम अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 के बारे में ही पढ़ेंगे, पार्ट 2। थैंक यू।